अभी आप जिस आदमी को पार्क में गुलुलुलु करते हुए लोगों को डिस्टर्ब करते हुए उनकी चुम्मी लेने की कोशिश करते हुए और अपनी गांड से पैसा छापते हुए यानी जिसके पिछवाड़े से पैसों की गड्डी निकलते हुए देख रहे हो, ये कोई आम इंसान नहीं है। इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह मूवी एक साइंस फिक्शन मूवी है, इसलिए हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है। तो कृपया करके सिर्फ इस मूवी को मजे के लिए ही देखें। कहानी की शुरुआत में एक रोबोट का टोपा उड़कर धरती की तरफ आते हुए हम देखते हैं। इसी बीच वो रोबोट का टोपा एक सैटेलाइट से टकराकर अपनी एग्जैक्ट जगह पर गिरने के बजाय जोश नाम के एक लड़के के घर में मौजूद एक फिश बॉल में गिर जाता है और उस फिश बॉल में मौजूद पूरा का पूरा पानी चूस जाता है, जो देखकर जोश सोचता है कि ये क्या बवासीर है। आगे 3 महीने बाद और एक अनजान चीज धरती पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नीचे मुंह के बल आकर गिरता है। हम देखते हैं कि वो अनजान चीज एक कोट बूट पहना हुआ आदमी था और शायद वो रोबोट का टोपा उसी का था। खैर यहाँ पर वो बड़े अजीब तरीके से चल रहा था और रास्ते में मौजूद लोगों को इस तरीके से देख रहा था जैसे कि वो उसे कच्चा ही खा जाएगा। बोट में एक बुढ़िया उसकी हुतिया कपड़ों को देखकर जब उसकी तरफ देख रहा था तभी वो उसे अपनी बत्ती सी दिखाता है। इसी बीच वो चलते चलते बीच रास्ते में पहुंच जाता है और एक कार आकर उसे उड़ा देता है, जिससे उसके पैर में मोच आ जाती है और उसका पैर मुड़ जाता है। कार से वो लेडी जब बाहर निकलती है तब तक वो वहाँ से 9-2-11 हो चुका था। वहाँ से भागकर वो एक खोपचे में जाकर खड़ा हो जाता है और तभी उसके कान से कुछ छोटे छोटे एलियन बाहर निकलते हैं और उसके पैर को ठीक करने लगते हैं। दरअसल ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक स्पेसशिप है जिसके अंदर बहुत सारे एलियन मौजूद है, जो कि मूवी के स्टार्टिंग में जो रोबोट का टोपा धरती पर गिरा था उसे लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर स्पेसशिप के कैप्टन के पास उनका क्रू मेंबर्स आकर कहता है कि स्पेसशिप का पैर बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है और इसे ठीक होने में 48 घंटे तक लग सकता है। जो सुनकर कैप्टन अपने असिस्टेंट और बाकी सारे क्रू मेंबर्स को लेकर एक मीटिंग बुलाते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो लोग नील नाम के एक ग्रह से आए हैं जहाँ का रिसोर्स खत्म हो चुका है और 3 महीने पहले वो रोबोट का टोपा उन्हीं ने ही धरती पर भेजा था, जो कि धरती का पानी और नमक को चूसकर उनके प्लेनेट में उसे ट्रांसफर करने वाला था, जिससे वो लोग अपने प्लेनेट को फिर से चला सके और नींबू पानी पी सके। खैर वहीं दूसरी तरफ हम जॉस को देखते हैं जो खिड़की से उस अजीब आदमी को यानी उस स्पेसशिप को देख लेता है। वो अपनी माँ को बुलाता है जो कि वही लड़की थी जिसने उस स्पेसशिप को अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से उड़ाया था। वो दोनों जल्दी से उस स्पेसशिप के पास जाते हैं और जॉस की माँ उस स्पेसशिप से माफी मांगती है। जो सुनकर स्पेसशिप के अंदर मौजूद सभी एलियंस काफी घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें इंसानी भाषा नहीं आती थी। यहाँ पर स्पेसशिप का कैप्टन अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाता है और इंटरनेट की मदद से ट्रांसलेट करके उससे बात करता है। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास उस स्पेसशिप के गिरने के निशान को स्टडी कर रहे थे। वो लोग आखिरकार उस स्पेसशिप के आकार को समझ जाते हैं जो कि दिखने में एक इंसान की तरह था, इसलिए पुलिस पूरे शहर में उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। इधर वो स्पेसशिप जब जॉस की माँ के साथ बात कर रहा था तभी उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से आसपास में मौजूद सामान टूटने लगता है। अंदर मौजूद स्पेसशिप का असिस्टेंट उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करता है, जिसके बाद वो अच्छे से जॉस की माँ के साथ बात कर पाता है। जॉस की माँ यहाँ पर जॉस को चुम्मी देकर स्कूल भेज देती है और फिर उस स्पेसशिप को अपने घर पर ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। अब वो स्पेसशिप बहुत बदमाश था और वो अकेले अकेले मजा लूटना चाहता था, इसलिए वो मुंह उठाकर जॉस की माँ के साथ उसके घर पर चला जाता है। जॉस की माँ उसे वहाँ पर अंडे फोड़ने का काम देती है तो वो सभी अंडे को उसके ऊपर के हिस्से को समेत मिलाकर पेस्ट बना देता है और जॉस की माँ को अपनी मुस्कुराहट दिखाता है। स्पेसशिप के अंदर मौजूद क्रू मेंबर्स उस स्पेसशिप के आंखों से जॉस के घर में एक तस्वीर देखता है जिसमें वो रोबोट का टोपा भी मौजूद था। यहाँ पर जॉस की माँ उससे कहती है कि जॉस ने वो रोबोट का टोपा अपने साइंस एग्जीबिशन क्लास में दिखाई थी और तभी का ही ये फोटो है। अब क्योंकि उन्हें वो रोबोट का टोपा चाहिए था, इसलिए तुरंत वो लोग जॉस की लोकेशन को ट्रेस करते हैं और वो स्पेसशिप जॉस की माँ को गुड बाय ना कही वहाँ से दुम दबाकर जाने लगता है। स्पेसशिप के मूवमेंट को स्पेसशिप का असिस्टेंट कंट्रोल कर रहा था, जिसको इंसानों के ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इंसान रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते थे। जो देखकर स्पेसशिप के कैप्टन क्रू मेंबर्स के डॉक्टर को उस पर नजर रखने के लिए कहता है। इधर वो स्पेसशिप एक एप्पल के स्टोर पर पहुंच जाता है जहां पर उसे एक सेल्समैन एक हेडफोन चिपकाने की कोशिश करता है। वो स्पेसशिप भी उस अजीब चीज को अपने कान का टोपा समझकर पहन लेता है, लेकिन जब उसमें गाना बजना शुरू होता है तभी स्पेसशिप के अंदर मौजूद सभी लोगों की फटकर 464 हो जाती है। खैर आगे वो एक पार्क में पहुंचता है जहां पर वो एक लड़का और एक लड़की को पप्पी झप्पी लेते हुए देखकर उनके पास जाकर वो उनकी चुम्मी लेने की भी कोशिश करता है। इसके बाद जब वो उस पार्क से निकल रहा था तभी सभी बच्चे उसे आइसक्रीम मैन समझकर उसकी फिरकी लेने लगते हैं। इसीलिए वो स्पेसशिप अपने कपड़े बदलने के लिए एक शॉपिंग मॉल के अंदर मुंह उठाकर पहुंच जाता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि कपड़े खरीदने के लिए धरती पर पैसे नाम की एक वस्तु को इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए वो वहाँ पर कुछ पैसों को अपने हाथों से स्कैन करता है और ड्रेसिंग रूम में जाकर अपने पिछवाड़े से हूबहू उसका कॉपी
गड्डी यानी पैसों की गड्डी निकालता है। आगे वो उन पैसों से कपड़े खरीद कर उसे पहनकर जोश के स्कूल पहुंच जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे उसे टीचर समझकर उससे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वो स्पेसशिप बुलेट ट्रेन की स्पीड में पढ़ाना शुरू कर देता है और 10 मिनट के अंदर उनका पूरा सिलेबस खत्म कर देता है। इसी बीच एक बच्चा उसे अपनी पेंसिल को छीलने के लिए देता है, जिसको वो अपनी नाक में डालकर छील कर उसे देता है। आगे वो जोश को एक खोपचे में बुलाकर उससे उस रोबोट के टोपे के बारे में पूछताछ करता है। यहाँ पर जोश उससे कहता है कि उससे वो रोबोट का टोपा स्कूल के एक बदमाश लड़के ने छीन लिया है। जिसके बाद जोश उस स्पेसशिप को उस बदमाश लड़के के घर लेकर जाता है, लेकिन वो लड़का उसके घर पर नहीं मिलता। आगे जोश उस स्पेसशिप को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर वो स्पेसशिप अपनी 5 उंगलियों से वीडियो गेम खेलता है। इसी बीच वहाँ पर उसकी माँ आकर उस स्पेसशिप को डिनर के लिए रुकने के लिए कहती है और कैप्टन उसे ना नहीं कह पाता। जबकि स्पेसशिप के अंदर मौजूद बाकी सारे क्रू मेंबर्स कैप्टन को ये करने से मना करते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम थी, पर कैप्टन उनकी बात नहीं सुनता। खैर, खाना खाने के बाद वो स्पेसशिप वहाँ पर एक तस्वीर को देखता है, जिसके बारे में जोश की माँ कहती है कि ये तस्वीर प्यार का प्रतीक है। अब प्यार का नाम सुनते ही वो स्पेसशिप कहता है, प्यार ये क्या बवासीर है, कहाँ मिलता है ये वस्तु? जिसमें जोश की माँ कहती है, अगर किसी को देखकर तुम्हारे मन में बुलबुला पैदा हो, उसे पाने की चाहत खोने का दुख हो, तो समझ लेना कि तुम उसके प्यार में लुढ़क चुके हो, यानी यही प्यार है। खैर, रात में वो स्पेसशिप जब रास्ते में भटक रहा था, तभी वो एक जगह पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर एक भिखारी सर्दी से बचने के लिए उसके ऊपर चद्दर लपेट देता है। अब स्पेसशिप के अंदर मौजूद कैप्टन ये देखकर सोचता है कि इंसान कितने दयालु होते हैं। रात को कैप्टन जब अपनी सेक्रेटरी के पास जाता है, तभी कैप्टन देखता है कि सेक्रेटरी मूवी देख रही थी। यहाँ पर कैप्टन भी उसके साथ मूवी देखने में शामिल हो जाता है और वो दोनों मिलकर एक इमोशनल मूवी देखते हैं, जिसके आखिर में वो दोनों रो पड़ते हैं। अगले दिन उस स्पेसशिप की बैटरी लो होने लगता है और सिर्फ 20% ही बैटरी बचा रहता है। उसी रात वो स्पेसशिप एक पार्टी में देखता है कि कुछ बदमाश बच्चे जोश को परेशान कर रहे थे। वो स्पेसशिप उन बदमाश बच्चों के पास जाकर उन्हें उल्टा टांग देता है और तभी उसे वो बदमाश बच्चों के पास से वो रोबोट का टोपा मिल जाता है। अब उस रोबोट के टोपे को पाकर स्पेसशिप के अंदर मौजूद कैप्टन और बाकी सारे लोग बहुत खुश होते हैं। वो स्पेसशिप यहाँ पर जोश और उसकी माँ को डिनर पर बुलाता है, क्योंकि आज जोश की माँ की बर्थडे थी। इधर स्पेसशिप के अंदर मौजूद क्रू मेंबर्स कैप्टन के इस फैसले से बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि उन्हें अब वो रोबोट का टोपा मिल चुका था और वो लोग अपने प्लेनेट जा सकते थे। लेकिन कैप्टन कहता है कि जोश और उसकी माँ ने हमें इस रोबोट के टोपे को ढूंढने में बहुत मदद की है, इसीलिए हमें उन्हें पार्टी देना चाहिए। इधर इंसानों के साथ रह रहकर उन एलियंस के अंदर भी इमोशनल नाम की वस्तु पैदा होने लगी थी और किसी के अंदर एटीट्यूड आ गया था, तो किसी ने अपने रूम को कोठा बना दिया था। इसी बीच कैप्टन की सेक्रेटरी एक हॉट ड्रेस पहनकर कैप्टन के पास आती है, क्योंकि उसे कैप्टन के साथ ठुमका लगाना था। लेकिन कैप्टन उसके साथ नैनमटक्का करने से मना कर देता है, क्योंकि वो उस स्पेसशिप को कंट्रोल कर रहा था, जिस वजह से उसकी सेक्रेटरी मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। इधर जोश की माँ उस स्पेसशिप को पकड़कर अपनी बर्थडे पार्टी में ठुमका लगाना शुरू कर देती है। लेकिन उस स्पेसशिप को नाचना नहीं आता था, इसलिए कैप्टन स्पेसशिप के अंदर सभी लोगों को उसे ठुमका लगाना सिखाने के लिए कहता है और वो इस पैतरे को जोश की माँ के साथ करने लगता है। अब वो दोनों जब वहाँ पर अपना जलवा दिखा रहे थे, तभी उस स्पेसशिप को ढूंढते हुए पुलिस वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो उसे पकड़कर पूछताछ करने के लिए लेकर जाते हैं। इधर स्पेसशिप के अंदर कैप्टन की इन सारी हरकतों की वजह से गद्दार असिस्टेंट उसके ऊपर बगावत कर देता है और उसे कैद करके फर्जी कैप्टन बन जाता है। अब उस स्पेसशिप को वो फर्जी कैप्टन चला रहा था, इसीलिए वो अपनी उंगली से गोली चलाकर पुलिस स्टेशन के दीवार को तोड़कर वहाँ से निकल लेता है। आगे फर्जी कैप्टन उस स्पेसशिप से शहर में भारी तबाही करता है, जिस वजह से स्पेसशिप की सेक्रेटरी असली कैप्टन के पास जाकर उसे आजाद कर देती है। लेकिन बाहर आते ही फिर से उन दोनों को स्पेसशिप के अंदर मौजूद सिपाही पकड़कर फर्जी कैप्टन के पास लेकर आते हैं। उन्हें यहाँ पर सजा के तौर पर उस स्पेसशिप के नाक से होकर बलगम की तरह बाहर निकाल दिया जाता है। इसी बीच वहाँ पर एक कुत्ता आकर उन दोनों के ऊपर मूत कर चला जाता है। आगे वो दोनों और भी कई तरीके की मुसीबतों को झेलकर एक कैरी बैग को एयर बैलून की तरह इस्तेमाल करके किसी तरीके से फिर से अपने स्पेसशिप के अंदर पहुँच जाते हैं। इधर वो स्पेसशिप एक टैक्सी को रोककर उसमें बैठ जाता है और टैक्सी ड्राइवर को स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास जाने के लिए कहता है। वहाँ पर पहुंचकर फर्जी कैप्टन उस स्पेसशिप को वो एलियन का टोपा पानी में फेंकने का ऑर्डर देता है। अब जब वो स्पेसशिप उस एलियन के टोपे को पानी में फेंकने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर असली कैप्टन आकर उस स्पेसशिप को अपने कंट्रोल पर ले लेता है। इधर बाहर उस स्पेसशिप के गिरने की वजह से उसके हाथ से वो एलियन का टोपा गिरकर पानी में चला जाता है और समंदर का सारा पानी वो एलियन का टोपा चूसने लगता है, जिसको कैप्टन रोकने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन इस काम को करने के लिए उसे काफी एनर्जी की जरूरत थी, जो कि उसके पास नहीं थी। अब या तो वो लोग पृथ्वी को बचा सकते थे या अपने प्लेनेट वापस जा सकते थे। यहाँ पर कैप्टन फैसला करते हैं कि वो लोग पृथ्वी को बचाएंगे, क्योंकि अपने प्लेनेट को बचाने के लिए वो लोग किसी दूसरे प्लेनेट को तबाह नहीं कर
सकते। वो ये बात जब अपने सभी क्रू मेंबर्स को बताता है तभी सभी क्रू मेंबर्स भी उसकी बात मान लेते हैं। आगे वो स्पेसशिप अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल करके उस एलियन के टोपे को वापस से अपने पास खींच लेता है, लेकिन इससे उसके अंदर मौजूद सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। इसी बीच वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाते हैं और उस स्पेसशिप को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर जोश भी मौजूद था जो पुलिस के पास से एक ट्रेजर गन को छीनकर उस स्पेसशिप को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे वो स्पेसशिप फिर से चार्ज हो जाता है। अब चार्ज हो जाने के बाद वो स्पेसशिप अपना मुंह खोलता है, जिसके अंदर से कैप्टन और उसकी सेक्रेटरी निकलती है और वो लोग पुलिस को अपने बारे में और अपने मिशन के बारे में बताते हैं। यहाँ पर कैप्टन ये भी कहता है कि वो लोग अपने प्लेनेट के लिए रिसोर्स यानी नमक और पानी किसी दूसरे प्लेनेट से ले लेंगे, जो कहकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद वो स्पेसशिप अपने प्लेनेट के लिए निकल जाता है और उसके पूरे शरीर से करंट निकलता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुँचता है तभी वहाँ पर FBI आकर उस स्पेसशिप को पकड़ लेता है। अब वो ऑफिसर्स जब उन्हें पकड़ने के लिए जाते हैं तभी हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप के जूते से होकर सभी क्रू मेंबर्स वहाँ से अपने प्लेनेट के लिए निकल जाते हैं और पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाते। इसके बाद मूवी के आखिर में कैप्टन अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।